हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है फुलके। पापा, आप रात के खाने में क्या खाएंगे, क्योंकि हम सब तो बाहर जा रहे हैं। अच्छा, गिरधारी लाल ने विचारते हुए कहा। वैसे आज रविवार तो नहीं था, किसी की शादी हो ऐसा भी याद नहीं आ रहा। शायद किसी के जन्मदिन या वर्षगांठ की पार्टी होगी, उन्होंने मन ही मन सोचा। वैसे मुझे इससे क्या। अपने विचारों को झटकते हुए उन्होंने जूते रैक में रखे और बहू की ओर देखकर बोले, ऐसा करना बेटा, तुम 2 फुलके बना देना, मैं दूध के साथ खा लूँगा। पापा, 3 फुलके सुबह के रखे हैं आप अगर। बहू ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया था, पर गिरधारी लाल समझ गए थे कि बहू की नीयत फुलके बनाने की नहीं है, पर सुबह घी वाली रोटी खाएंगे तो उन्हें गैस हो जाएगी। आज सुबह भी बहू ने बिना मिर्च की सब्जी भी नहीं बनाई, तो उन्हें तेज मिर्ची मसाले वाली सब्जी खानी पड़ी। अब तक खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं। इस उम्र में पेट को संभालना, हाजमे को दुरुस्त रखना किसी बिगड़ैल औलाद को संभालने से कम नहीं है, उन्होंने मन ही मन सोचा। प्रत्यक्ष में बोले, इस उम्र में सुबह की रोटी नहीं खा पाऊंगा। तुम्हें तकलीफ तो होगी, पर तकलीफ होगी आपकी बला से। कहेंगे मीठा मीठा, पर चाहिए सब ताज़ा ताज़ा। अब 2 बनाओ कि 10, काम तो उतना ही फैलेगा। आटा लगाओ, रोटी बनाओ, स्लैब साफ करो, दिन रात करते रहो इनकी चाकरी। बहू बुनबुनाते हुए उठ गई थी। गिरधारी लाल के कानों में मानो किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। तौबा तौबा, 2 रोटी बनाने में इतनी तकलीफ। मैंने कौन से 32 भोजन, 33 तरकारी मांग ली। हद है भाई। उन्हें तेज गुस्सा आया, पर पी गए। गुस्सा भी तो वहीं पर किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। आजकल गिरधारी लाल का गुस्सा जितना तेजी से आता है, उतना ही तेजी से छूमंतर हो जाता है। पर शांत होते गुस्से के साथ निर्मला की याद तेजी से आई और चिपक गई गलबहियाँ डालकर। याद नहीं निर्मला के रहते उन्होंने कभी बासी रोटी खाई हो। रोटी के साथ तरकारी के अलावा 10 चीज़ें और धर देती थी। मिठाई, नमकीन, पापड़, अचार, दही, छाछ, जाने क्या क्या। पर आज सोचकर उन्हें चक्कर आने लगे। बहू, रहने दो, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा। तुम्हें बेकार परेशानी होगी, मेरी वजह से जाने में लेट न हो जाए। वैसे भी तुम्हारे हाथ की रोटी मुलायम होती है, चल जाएगी। बहू को तो मानो मन मांगी मुराद मिल गई। अपनी आवाज़ को मुलायम बनाते हुए पूछा, आपको चाय पीनी है पिताजी? कोई खास तलब नहीं है बहू, अपने लिए बनाओ तो मेरी भी बना देना, वरना रहने देना। गिरधारी लाल ने अपनी तलब को जबरदस्ती दबाते हुए कहा। इस उम्र में अपनी इच्छाओं को दबा देना ही श्रेयस्कर होता है। अपने आप को समझाने लगे थे वे। मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ, आपकी भी बना दूंगी, कहते हुए बहू रसोई में घुस गई। चलो ये भी ठीक है, कहते हुए गिरधारी लाल ने लंबी निश्वास छोड़ी। वाह रे जिंदगी, लाखों की जायदाद आज मेरे पास है। ये घर भी अभी मैंने बेटे के नाम नहीं किया। इकलौता बेटा है तू मेरा, मरने के बाद तुम्हारा ही है, कहकर बेटे की इस तरह की पेशकश वे कई कई बार ठुकरा चुके हैं। बैंक अकाउंट में भी काफ़ी पैसा जमा है। इसके बाद भी अगर एक प्याली चाय और 2 ताज़ा गर्म रोटी के लिए तरस जाएं, तो उन बूढ़ों की क्या हालत होगी जिनके पास जमा पूंजी के नाम पर अतीत की यादों के अलावा कुछ भी नहीं होता। गिरधारी लाल ने आराम से कुर्सी पर आंखें बंद की तो तुरंत निर्मला मैडम उपस्थित हो गई। इसीलिए कहती थी, थोड़ा बहुत रसोई का काम हर मर्द को आना चाहिए, पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। अपने हाथ जगन्नाथ होते हैं, वो हाथों को नचाकर बोली। तो गिरधारी लाल हंस पड़े। आपको हंसी आ रही है? अरे भाई, ज़रूरत पूछ कर नहीं आती, कम से कम आदमी को भूखा तो नहीं रहना पड़ता। पर आपने तो चाय बनाना भी नहीं सीखा। उस समय अगर मेरी बात सुन ली होती तो आज यह दिन। निर्मला की अधूरी बात का अर्थ और दर्द दोनों को बखूबी समझते थे वो। पर क्या कहें, जो देह से अनुपस्थित हो उसकी बात का क्या जवाब देते वो। जब से निर्मला गई है, गिरधारी लाल का आधा दिन और पूरी रात इसी तरह की प्रतिध्वनियों से आच्छादित रहती है। गिरधारी लाल की आंखों से आंसू छलक कर गालों पर लुढ़क गए, मानो निर्मला ने अपनी उपस्थिति को जीवंत कर दिया हो। जब तक निर्मला थी, गृहस्थी का कोई काम उन्होंने किया हो ऐसा उन्हें याद नहीं। बस आर्थिक पक्ष का ध्यान रखना ही उनकी जिम्मेदारी थी, जिस पर उनकी पकड़ हमेशा ही बड़ी मजबूत रही। उनके कपड़े के व्यापार ने सदैव उनका साथ दिया, जिसकी बदौलत घर बनाना, बच्चों की पढ़ाई, शादियां सब आराम से संपन्न हो गई और ज़रूरत भर पैसा आज भी हाथ में है। यूँ निर्मला के हाथों में अच्छी बरकत थी। फिजूल खर्ची तो नाम मात्र भी नहीं थी। न ज़्यादा महंगे कपड़े और गहनों का शौक, नहीं कहीं किटी पार्टी, नहीं आए दिन फिल्म जाने की ललक, न होटलों का कोई शौक। सदैव दूसरे की खुशी में खुश होती वो सिद्धड़ गृहिणी गिरधारी लाल के किसी पुण्य का फल रही थी। यूँ गिरधारी लाल भी भरपूर प्यार और इज्जत करते थे अपनी पत्नी निर्मला की, पर कभी उसके सामने इस बात का इजहार नहीं कर पाए। काश कभी उसकी तारीफों के पुल बांध पाते।
कभी बालों में गजरा लगा पाते, कभी बाहों में बाहें डाले घूमने जा पाते, कभी फिल्म देखते हुए किसी रोमांटिक सीन पर थिएटर में ही बाहों में जकड़ लेते। ऐसे न जाने कितनी बातें जो वे करना चाहते थे पर कर नहीं पाए। कभी आई लव यू निर्मला जैसे अदद 4 शब्द भी नहीं बोल पाए। रोज़मर्रा की भागम भाग का असर कहें या जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए इंसान की मजबूरियाँ, या फिर इसे झिझक नाम दे, पर सच्चाई यही थी कि कहने सुनने की बहुत सी बातें मन में धरी की धरी रह गई, जिसकी कसक निर्मला के जाने के बाद उन्हें हमेशा महसूस होती रही। वो सोचते, काश कभी तो निर्मला को पास बिठाकर हाथों में हाथ लेकर आई लव यू कहा होता, कभी तो गाड़ी में बिठाकर बेमतलब दूर तक सैर करवा दी होती, कभी शाम को आते हुए खुशबू से लवरेज वेणी ले आते, कभी तो कोई सरप्राइज दे। पर अब पछताए तो क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।